Hello everyone, welcome to session 2 of ratio, proportion and variation. In the previous session we discussed the introduction part of the ratios. I told you how to merge the ratios और उसके ऊपर छोटे छोटे हमने questions भी करे थे, right? आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे that is proportion के बारे में and we'll solve some questions also based on the ratios and proportion also, right? तो आज का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा proportion को समझते हैं. So what is the meaning of proportion? So if we talk about the proportion, proportion का मतलब होता है equality of ratios. इसका मतलब है that is equality of ratios. मतलब अगर दो रेशियो इक्वल है तो they are said to be proportion. For example, if I am saying there is a ratio AB and there is a ratio CD. If they are equal, means A upon B equals to C upon D. If both are equal, A upon B equals to C upon D, then these ratios are in proportion. तो ये जो रेशियोज है दे आर इन प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन का मतलब है अगर दो रेशियोज इक्वल है तो मैथमेटिकली if A ratio B are in proportion, then I should write A ratio B, then C ratio D. तो ये जो सिंबल है this is representing proportion. तो ये जो सिंबल है प्रोपोर्शन का सिंबल है एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू ये जो रेशियो है ये जो सिंबल है ये रेशियो का सिंबल है. तो अगर हमारे पास ये सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो को और ये वाला जो सिंबल है ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो वन थिंग यू कैन नोटिस इन द प्रोपोर्शन दैट A upon B equals to C upon D. A upon B equals to C upon D. So what I can observe that the product of extremes equals to the product of the middle terms. तो अगर दो रेशियो प्रोपोर्शन में है तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टू वैल्यूज, राइट? तो आई कैन राइट इफ A ratio B is in proportion to C ratio D, then product of extremes equal to product of middle terms. Means A और D का प्रोडक्ट इक्वल होगा B और C के प्रोडक्ट के इक्वल. आई होप इट इज क्लियर, राइट? क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या, राइट? आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट उसके बाद हम आगे चलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि इफ आई एम सेइंग x upon 4 equals to 5 upon 7. So from here I can find the value of x. So x equals to the cross product of 5 and 4 divided by 7. So this way we can say यहाँ से ये दो रेशियोज इक्वल है तो they are in proportion, right? So what we did, हमने एक्सट्रीम का प्रोडक्ट किया और हमने मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट किया. एक्चुअली they are. So from here also I can get the same value. From here also I can get the same value, right? तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब दो रेशियोज इक्वल है, राइट? दो रेशियोज इक्वल, ठीक है. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शंस है ना, सब इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन. बहुत छोटे कभी बहुत छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं. बहुत ही जो छोटे लेवल के एग्जाम है स्नैप वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट? सम इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन. फॉर एग्जांपल फाइंड मीन प्रोपोर्शन
of A and B. So we have two numbers A and B. उनका mean proportion निकालना, right? उनका mean proportion निकालना, ठीक है? तो whenever we are finding the mean proportion, तो as I told you हमारे पास दो numbers हैं यहाँ पे A और B. तो mean proportion के लिए आपको A को X से divide करना है और यहाँ पर X upon B लिखना, मतलब आपको इन दोनों के बीच में X को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये जो नंबर है मीन का मतलब बीच में जो एवरेज वैल्यू है, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यहाँ पे आप जब प्रोडक्ट करेंगे तो वी हैव द सेम, आई कैन से सेम रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो यहाँ से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज AB. X इज द मीन प्रोपोर्शन. So mean proportion of AB is the product and their square root, right? तो स्क्वायर रूट करना है प्रोडक्ट का। तो अगर आपके पास दो नंबर है, दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोडक्ट करना और उनका स्क्वायर रूट कर देना, राइट? फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, फाइंड mean proportion of 4 and 9. तो 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। सो व्हाट आई टोल्ड यू, आपको अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है MP, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स एंड वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट। सो देयर मीन प्रोपोर्शन विल बी 6. सो इसका ये मतलब है कि अगर हम बीच में यहाँ पर 4 और 6 के बीच में हम 4 और 9 के बीच में अगर हम 6 को रखेंगे तो वो जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल हो जाएगा, वो जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन प्रोपोर्शन. आफ्टर दैट मीन प्रोपोर्शन उसके बाद आता है थर्ड प्रोपोर्शन, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव थर्ड प्रोपोर्शन. थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है? एंड उसके बाद आता है फोर्थ प्रोपोर्शन. फोर्थ ओके, तो थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास नंबर है A एंड B, तो इनका आपको थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब आपके दो नंबर हैं और आपको इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है. सो ये कैसे निकलता है? A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन समथिंग वैल्यू X. तो ये जो X है इसका थर्ड प्रोपोर्शन. So when I cross multiply, this is going to be X into A equals to B into B. मतलब इस वाले नंबर्स को आपको बीच में इंट्रोड्यूस करना है, इस वाले नंबर को आपको बीच में ही रखना है. तो यहाँ से x equals to b square upon a. So this is the third proportion. ये होता है third proportion, right? And if you talk about the fourth proportion, we have 3 numbers. यहाँ आपके पास 3 numbers होते हैं third proportion के लिए, right? Let it A, B, C. So what is the fourth proportion? तो अगर आप इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं तो आपको फोर्थ वाले नंबर को फाइंड आउट करना है. यहाँ पे ऑलरेडी 3 नंबर नोन है, राइट? तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन लाइक X. तो यहाँ से अगर आप X को सॉल्व करोगे तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ BC डिवाइडेड बाय A, ठीक है? तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है. दिस इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन BP. दैट इज सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करना है और फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है, ठीक है? एंड इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ प्रोपोर्शन, आपको सेकंड और थर्ड को प्रोडक्ट करना है और फर्स्ट से डिवाइड करना है. आई बिलीव दिस, राइट? प्रोपोर्शन का सिंपल सा मतलब है इक्वालिटी ऑफ रेशियोज. तो यहाँ पे अभी हमने सीखा दैट इज द मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, राइट? तो एक दो क्वेश्चंस लेते हैं इस पर. So we have some questions. मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ. So I have a question that on the basis of the proportion, right? So we have the question that we have to find the fourth proportional of this number. So what I told you,
तो हमको इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। वी हैव 15, वी हैव 9 एंड वी हैव 500। आपको इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। मैंने अभी आपको सिंपल सी बात बताई, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको इन दोनों को प्रोडक्ट करना है और फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो व्हेन यू डिवाइड दिस बिकम 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करें। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं, यहाँ पे आपको थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीन प्रोपोर्शन, राइट। चलिए, तो अभी हमने प्रोपोर्शन भी समझा, अभी हमने रेशियो भी समझा। अब हम इनके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट वी कैन हैव द अंडरस्टैंडिंग कि हम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, राइट। और ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। अभी हम लेवल 1 की बात करें जिससे कि आपको एक टेस्ट मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, okay, so we have the first question, right? We have the first question. तो पहला सवाल आप देखिए, you can pause the video and खुद से भी ट्राई करते हैं। So rupees 5783 is divided among Aman Balan and Chintan. तो Aman Balan and Chintan is such a way if 28, 37 and rupees 18 are deducted from the respective shares, they have a money in the ratio of 4:6:9. So we have initial money and we have final money. तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो अवेलेबल है वो 4:6:9 फाइनल है। So let it be 4x, 6x and 9x. But we are not sure. We're not sure initially कितना रेशियो था या कितना अमाउंट था। तो let it be ABC. Let it be ABC. अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है that if 28 rupees are taken away or are deducted, taken away or deducted, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसके 18 रुपए 28 रुपीज, तो अगर इसके 28 रुपीज हम वापस ले लेंगे इससे हम 37 रुपीज वापस लेंगे एंड इससे हम 18 रुपीज वापस लेंगे, तो फिर ये रेशियो आपको बन जाएगा। मतलब मेरे पास कुछ भी रेशियो था, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पर्सन थे, इनका रेशियो 2x और 3x था। तो अगर मैं से इसमें 5 माइनस कर दूं, इसमें 7 माइनस करूंगा, तो अभी जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट रेशियो। मतलब ये जो 2x माइनस 5 है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, 2x माइनस 5 और 3x माइनस 7। अब ये जो रेशियो बनेगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, क्योंकि इनिशियल रेशियो, ठीक है। हो भी सकता है बट गारंटीड नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं वो इक्वल नहीं होगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है whenever or even when you subtract same number also, then also it is not, I can 100% be very sure कि वो जो रेशियो आप बनेगा वो सेम टू सेम रहेगा। तो we should feel like that कि जब भी हम कुछ भी प्लस करेंगे रेशियो में, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रेशियो इज गोइंग टू बी चेंज्ड। हम ऐसा मान के चलेंगे जब तक क्वेश्चन में कुछ और हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, राइट। तो उसने बोला है कि एबीसी का मतलब, आप कहने का मतलब है कि एबीसी 4:6:9 नहीं हो सकती, इस बात की आपको गारंटी रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे फिर? तो यहाँ पे आपके पास ऐसा है मसला कि अगर ए में से 28 माइनस करा, बी में से 37 माइनस करा और सी में से 18 माइनस करा, तो ये जो रेशियो बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 4 का 6 का 9, ठीक है। 4:6:9 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जहां पे हमारे पास बॉटम रेशियो अवेलेबल है, टॉप रेशियो निकालना है, तो हम अप्रोच यूज करेंगे दैट इज बॉटम टू टॉप का। भाई बॉटम वाली चीजें अवेलेबल है, तो हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो थिंग्स विल बी इजी फॉर अस, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, सोच के देखो, जस्ट थिंक लाइक कि यहाँ पे जो आपके पास टोटल वैल्यू है, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है दैट इज 9 और 650 और प्लस 490, तो यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट है वो 19x है। कितना अमाउंट है भाई? आपने कुछ अमाउंट वापस ले लिया 28, 37 और 18 रुपीज। और आप अगर ये भी क्लैरिटी नहीं है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वो बहुत सारे तरीके हैं याद करने के किसी भी क्वेश्चन को। आप ये समझो कि आपके पास जो टोटल अमाउंट था 5783,
ऐसा ना 578 ये अमाउंट, इसमें से आपने माइनस करा 28, माइनस करा 37, माइनस करा 18, तो आप तीनों का जो टोटल अमाउंट है वो माइनस कर दीजिए, वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दैट इज गोइंग टू बी 65 और 37 और 28, 65 83। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे 5783 में से, दिस इज 27, 8 और 65 और 83, तो ये बचेगा आपके पास 57। सो 57 83 माइनस 83 इट इज इक्वल टू 5700, राइट। अब इस बात को समझो कि जो 5700 है, अब आपको डिवाइड करना है इसको 4:6:9। अब जो पैसा बचा है उसका रेशियो तो मुझे नोट है, दैट इज 469, इट इज गिवन टू अस 469, राइट। तो आपको अमन का शेयर निकालना है, अमन का शेयर निकालना है। तो अगर आपको अमन का शेयर निकालना है तो मैं अमन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अगर मुझे अमन का शेयर निकालना है तो अमन का शेयर कितना होगा? अमन का शेयर होगा 4 आउट ऑफ 4 + 6 10 + 9, दैट इज 4 + 6 + 9। अगर आपको किसी का भी शेयर निकालना होता था तो जिसका शेयर निकालना उसको ऊपर रखना है और नीचे टोटल से डिवाइड करना है। एंड कितना अमाउंट है आपके पास? 5700। तो 5700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 4/90 into 5700, तो 19 into 3 तो 1200। तो अमन के पास अभी फाइनल 1200 है, दिस इज द फाइनल रेशियो। लेकिन हमने इससे 28 रुपीस वापस लिए थे, तो उसको वापस दे तो इनिशियल वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू जब आप इसमें ऐड करोगे 1200 में 28, जो कि हमने इससे वापस लिए थे, बिकॉज ये जो रेशियो है फाइनल रेशियो, हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो ये 28 के वापस लेने के बाद में आपके पास 1200 रुपए बचे, तो उसको वापस कर लो भाई 28 रुपए, ठीक है। क्या करोगे 28 रुपए का? तो ये बनेगा 1228। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। हालांकि जो मैं पहले बॉटम टू टॉप अप्रोच बता रहा था उससे भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत वाली वहां कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मैं आपको बॉटम टू टॉप भी बता ही देता हूँ, मैं जो बताने वाला था। बॉटम टू टॉप में आप ये बताओ कि बॉटम रेशियो आपके पास बचा कितना? 469, सो दैट विल बी 4x + 6x + 9x, ये टोटल होता है, ये बनेगा 19x। अभी जो मैंने पैसा इससे लिया था कितना? 28 से 37 80 वापस दे दो। तो जब आप वापस दे दोगे तो आपको 83 को वापस देना पड़ेगा। भाई ऐसा है कि ABC आपके पास इनिशियल, ये इनिशियल था और ये दोस्तों फाइनल है, दैट इज 4x 6x और 9x। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, इसमें कुछ पैसे इनसे हमने वापस ले लिए, ठीक है। ये पैसा वापस ले लिया, तो अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। तो अगर मुझे a का वैल्यू कैलकुलेट करना तो उसके देखो a - 28 = 4x, a का वैल्यू कितना होगा? 4x + 28 होगा, नहीं होगा? मतलब इसमें पैसा वापस देना पड़ेगा, तभी तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। सेम अगर मुझे b का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो दिस इज 6x + 37, और मुझे c का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 9x + 80। तो a + b + c ना, तो a + b + c मिला के आपके पास कितने रुपए हैं? 5783, जो कि आपके पास इनिशियल अमाउंट है। तो आप इसको ऐसे टैकल कर सकते हैं। तो 19x + 83 वापस आपको मिलेगा 5783। तो अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन दैट 19x = 5783 - 83, so this is going to be 19x = 5700. So x is coming out to be 300, right? X is coming out to be 300. Now we have to find the अमन का शेयर, right? तो अमन का शेयर कितना होगा? A = 4 × 300 + 28, तो लास्ट में 28 आएगा। तो दो ऑप्शन है, लेकिन फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तो यूनिक आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई बिलीव इट इज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया, मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अनदर क्वेश्चन। We have another question. Okay, so rupees 3,650 is divided among 4 engineers. So 3650 divided among 4 engineers
3 MBAs एंड 5 CAs, ठीक है। तो 4 इंजीनियर, 3 MBA है और 5 चार्टर्ड अकाउंट में बांटा गया है पैसा। किस हिसाब से बांटा गया? सच दैट 3 CA, सच दैट 3 CA को उतना पैसा मिले जितना 2 MBA वालों को मिले, 2 MBA वालों, और 3 इंजीनियर को भी उतना पैसा देना है जितना 2 CA को मिले। ऐसा ना, C for CA, this is MBA and this is engineer, ठीक है। तो 3 चार्टेड अकाउंट को उतना पैसा मिल रहा है जितना 2 MBA को मिल रहा है, और 3 इंजीनियर्स को भी उतना पैसा मिल रहा है जो कि 2 चार्टेड अकाउंट को। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है वो चार्टेड अकाउंट है। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर मुझे C/M का रेशियो निकालना है तो ये 2/3 है, और यहाँ से अगर मुझे C/E का रेशियो निकालना है तो दिस इज 3/2, राइट। तो यहाँ पे चार्टेड अकाउंट 2 वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे 3 वैल्यू ले रहा है। तो व्हाट आई टोल्ड यू, आपको इक्वल करना है इसको। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, इसको 2 से करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास इनका इंडिविजुअल रेशियो आ जाएगा। तो चार्टेड अकाउंट को आपको 6 देना है, MBA को 9 देना है, और इंजीनियर को 4 देना है, राइट। तो लेट इट बी 6K, 4K एंड 9K, ये आपका रेशियो पार्ट है, राइट। नाउ इट इज आस्किंग कि MBA का शेयर निकालना है NMB, एक वाले का, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये पर पर्सन का है, दिस इज पर पर्सन। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट में आपको एक CA को आप 6K दे रहे हैं, तो CA कितने हैं? 500। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? भाई एक CA को 6 रुपए दे रहे तो 5 को आपको 6 into 5 देना पड़ेगा। एक इंजीनियर को 4K दे रहे हो, ऐसे इंजीनियर आपके पास 4 है, और एक MBA को 9 रुपए दे रहे हो, तो MBA आपके पास 3%, ठीक है। अब आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 3650। So this is coming out to be 30K plus 16K and plus 27. यहाँ पे एक्चुअली हमने K मिस कर दिया, 9K into 3 plus 27K equals to 3650. So this is coming out to be 46 or 27. That is 73K equals to 3650. तो K का वैल्यू आ जाएगा 3650 डिवाइड बाय 73। तो 73 का टेबल अगर आपको आता है तो दिस इज गोइंग टू बी 5 times 60, 365 और 1 0 एक्स्ट्रा, तो K का वैल्यू 50 आता है, राइट। नाउ इट इज आस्किंग कि MBA का शेयर बताना, ठीक है। तो शेयर ऑफ MBA, तो MBA वालों को कितना पैसा मिल रहा है? MBA वालों को मिल रहा है जी ये वाला पार्ट 9K into 3, कितना मिल रहा है? 9K into 3, दैट इज 9 into 50 into 3। भाई 9K into 3 है ना, तो K का वैल्यू आप कितना पुट करोगे यहाँ पे? आई पुट K का वैल्यू 50 है, so this is coming out to be 1356। 9 into 5 is 45 plus into 9 into 5 is 45 into 3 135 और एक 0 एक्स्ट्रा है, बट आपको पर MBA का पूछना है। तो अगर हम हमसे पूछते हैं दैट इज शेयर ऑफ एन MBA, ठीक है। तो अगर आपको पर MBA को पूछना है तो कितने MBA वाले पर्सन? 3 MBA वाले, 3 से डिवाइड करके दिस इज गोइंग टू बी 450 इज करेक्ट आंसर, राइट। तो दिस इज द टोटल शेयर, ये टोटल शेयर है MBA का, लेकिन अगर आपको पर हेड निकालना है तो पर हेड में कितने हेड है? तो यहाँ पे MBA के 3 है, मतलब 3 आदमी है MBA, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पर पर्सन का जो है वो अमाउंट निकल के आ जाएगा, एंड ये रुपीस है तो हमारे पास आंसर भी रुपीस में आएगा। आई बिलीव दिस, राइट। सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन आल्सो। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज आस्किंग द रेशियो वाटर एंड मिल्क। तो वाटर और मिल्क का जो रेशियो दे रखा है 7:3, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दे रखा है वो 30 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो सोच के देखो कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ टोटल वाटर कितना है, तो टोटल वाटर दैट इज H2O, जो कि वाटर होता है, आपने पढ़ा होगा वो है 7 out of 10, भाई 7 out of टोटल into 30, फिर 21 लीटर हो जाएगा ना, 21 लीटर। और अगर मुझे टोटल निकालना है मिल्क,
तो ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ 10 into 30, ये 9 लीटर हो जाएगा। आई बिलीव दिस वे। अब क्वेश्चन बोलता फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर सच दैट द रेशियो बिकम 6:1। तो आपके पास वाटर है, आपके पास में वाटर है 21 का और मिल है 9। अभी आपको वाटर ऐड करना है, तो मुझे अगर वाटर ऐड करना है तो मान लीजिए मैंने इसमें k ऐड कर दिया, दैट इज अ k लीटर ऐड कर दिया, राइट। एडेड k लीटर वाटर। तो अगर आपने यहाँ पे k लीटर वाटर ऐड कर दिया तो ये जो रेशियो है इस बिकम 6/1, राइट, 6/1, राइट। तो आपसे बोलता है कि कितना आपको अमाउंट ऐड करना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 प्लस k should be equals to 9 into 6, 54। तो k का वैल्यू आएगा 54 minus 21, that is 33 लीटर। तो अगर आप इसमें 33 लीटर पानी ऐड कर देंगे तो योर आंसर विल बी मैचिंग दैट फाइनल रेशियो 6:1 हो जाएगा। आई बिलीव इट इज राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यू कैन शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स हु आर राइटिंग द एग्जामिनेशन एंड if you are new to the channel you must subscribe the channel and see you in the next video. Till then, bye, take care, and please find the playlist, link of playlist in the description, and you can follow the previous videos also.